बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि बात हो रही थी कि मीडिया के रोल और ये रजीम चेंज में कैसे मामला हुआ, तो मैं लेटेस्ट से शुरू करता हूँ। 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि लंदन के एक दरिया में एक हनीमून टाइप पिक्चर आई जिसमें नजम सेठी साहब और नवाज शरीफ साहब लेटे हुए हैं बोट पे। आमतौर पे नई नई शादी के बाद इस तरह की तस्वीरें आती हैं, लेकिन यहाँ पे तस्वीर आ गई। ये तस्वीर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं थी, चलें आ गई। लेकिन इशू क्या हुआ, उसके बाद नजम सेठी साहब ने रात को एक प्रोग्राम किया और उसमें उन्होंने ये एम्फेसिस किया, इस बात के ऊपर जोर दिया कि हमें एक्चुअली अफगानिस्तान में अमेरिका को फौजी कार्रवाइयों के लिए अड्डे देने की बात करनी चाहिए और यही हमारी इंपॉर्टेंस है। उन्होंने कहा कि अमेरिका से हमारे ताल्लुकात की सिर्फ यही इंपॉर्टेंस है कि अफगानिस्तान में हमारा क्या रोल होगा, और मुझे समझ नहीं आ रही कि हम ये अड्डे क्यों नहीं दे रहे। उसके बाद हुसैन हक्कानी का एक ट्वीट आता है, वो बताते हैं कि असल में ये जो मौजूदा इकॉनमी का बहरान है, इसके 2-3 लेसन हैं, और सबसे बड़ा लेसन यह है कि पाकिस्तान को खुद को सुपर पावर सोचना नहीं चाहिए और एक सबसर्विएंट रिलेशनशिप इसराइल अमेरिका और हिंदुस्तान के साथ हमारा होना चाहिए। ये गैर सरकारी दोनों स्टेटमेंट्स थे। लेकिन इससे पहले हमारे सो कॉल्ड वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने बयान दिया और उसने कहा कि हमें हिंदुस्तान से फौरी तौर के ऊपर अपने ताल्लुकात जो हैं वो बढ़ाने चाहिए। जिस वक्त आप इसराइल को रिकग्नाइज करते हैं, आप याद रखें कि आपका जो जितना कश्मीर का मौक़िफ़ है उसी दिन ज़ीरो हो जाता है। जब आप उसको रिकग्नाइज अगर आप एक्सेप्ट कर जाते हैं कि पैलेस्टीनियन जब रिकग्नाइज करते हैं तो आप एक्सेप्ट कर जाते हैं कि पैलेस्टीनियन का कोई राइट नहीं रहा, तो उसका मतलब कश्मीरियों का भी कोई राइट नहीं रहा। तो आप वो कश्मीरियों की जो 1 लाख से ऊपर उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं पिछले 30 साल से, उस सारों के ऊपर उनकी कब्र खोद देते हैं। जो कश्मीरी आज देख रहे हैं कि वाहिद पाकिस्तान खड़ा है उनके साथ जो बोलता है, जिस वक्त उनको ये पता चला कि पाकिस्तान ने रिकग्नाइज कर दिया और इंडिया से ताल्लुकात ठीक कर दिए, कश्मीर इशू ख़त्म हो गया। और वो ख़त्म हो गया था पहली दफ़ा जब ये उठा है UN सिक्योरिटी काउंसिल में, इंटरनेशनल फोरम से, वो हमारे दौर में उठा है। उससे पहले तो यहाँ कोई नाम ही नहीं लेता था। नवाज शरीफ जब हिंदुस्तान गया, इसने तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स को ही नहीं मिला ये कि नरेंद्र मोदी नाराज़ हो जाए। हम इंडिया के ख़िलाफ़, हम चाहते हैं कि इंडिया से अच्छे ताल्लुकात हो, कोशिश भी की, लेकिन आप किधर लाइन ड्रॉ करेंगे कि किधर एक मुल्क का नज़रिया आएगा, किधर आपका मौक़िफ़ आएगा कि जिसके ऊपर आप एक पाकिस्तान बड़े ख्वाब का नाम था। तो जब आपके कुछ असूल ही ख़त्म हो गए कि अच्छा ये जो हुसैन हक्कानी और ये नजम सेठी टाइप्स हैं, ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं आराम से गुलामी करो, अमेरिका की जो वो कहता है मानो, तो वो थोड़े से डॉलर्स भेज देंगे। मेरा अगला क्वेश्चन ये कि क्या इससे पाकिस्तान पैर पे खड़ा हो जाएगा? क्या थोड़े और डॉलर मिल जाएंगे? क्या ये मुल्क सर्वाइव कर जाएगा? क्या ये मुल्क अपनी सारे प्रिंसिपल स्टैंड्स ख़त्म करके, अपना नज़रिया ख़त्म करके, क्या ये कोई मुझे गारंटी कर सकता है कि ये मुल्क तरक्की कर जाएगा? क्या ये नहीं हम करते आए आज तक? स्वाय वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के चंद सालों के निकाल दें, तो आज तक तो हम गुलामी करते आए हैं। जो वहाँ से हुक्म आता था हम मान जाते थे। अपने मुल्क के कानून तोड़ के, अपनी आइन की खिलाफ वर्जी करके हम उनको सर्विस करते रहे। यहाँ से वॉर ऑन टेरर में CIA, FBI यहाँ पाकिस्तानियों को उठा के ग्वांटानामो